नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप सभी को हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम अंग्रेजों से मिली स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यही वह शुभ व सौभाग्य का दिन है जब वर्ष 1947 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कई वर्षों तक किए गए अथक प्रयासों की वजह से हमें अंग्रेजों की 98वें वर्ष की गुलामी से आजादी मिली थी। आप शायद सोच रहे होंगे, मैंने 200 वर्ष की गुलामी के स्थान पर 98वें वर्ष की गुलामी कैसे कह दिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों ने हम पर कभी भी 200 वर्षों तक राज किया ही नहीं। असल में यह तो शर्म आधारित राष्ट्रवाद खड़ा करने का एक प्रयास था। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। वर्ष 1757 में रॉबर्ट क्लाइव भारत के एक प्रांत बंगाल आए थे और वहां उन्होंने अपना कब्जा जमाया था। हालांकि यह विजय मायने बहुत ज्यादा रखती थी, क्योंकि बंगाल उस वक्त हमारा व्यावसायिक केंद्र हुआ करता था। ज्यादातर व्यापारिक गतिविधियां वहीं से संचालित होती थी, लेकिन उसके बाद भी पूरे भारत पर राज करा कहना गलत ही होगा। इसके बाद 1799 में अंग्रेजों ने मैसूर, उसके बाद 1818 में मराठा और उसके बाद 1849 में सिख साम्राज्य पर जीत हासिल करी। अगर इस आधार पर देखा जाए तो अंग्रेजों को भारत के बड़े हिस्से पर जीत प्राप्त करने में 92 वर्ष लगे और इसके बाद वे लगभग 98 वर्षों तक हमारे उस हिस्से पर राज कर सके। 1857 के विद्रोह को रोकने के बाद अंग्रेजों ने भारत को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप की एक महान शक्तियों में से थी, लेकिन निश्चित तौर पर इसका शासन नहीं था। लेकिन फिर भी सिर्फ बंगाल के आधार पर कहा जाए तो भी गुलामी 190 वर्षों की थी। अंग्रेज इस गुलामी को 200 वर्ष का कहते तो ठीक था दोस्तों, लेकिन हम ऐसा कहें तो समझ नहीं आता, क्योंकि यह उनके लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो यह गर्व की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने बेनेडिक्ट एंडरसन के कथन शर्म राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण आधार है के आधार पर पूर्व में कहा था, अंग्रेजों के शासन को 200 वर्षों का बताना असल में शर्म आधारित राष्ट्रवाद खड़ा करने का एक प्रयास था। लेकिन दोस्तों, अब भारत युवा हो गया है। अगर हम इसे विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो अब हमें शर्म नहीं, गर्व आधारित राष्ट्रवाद खड़ा करना होगा। और यह सामान्य जीवन में एक दूसरे पर आरोप लगाकर, गंदी राजनीति की सहायता से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी बात पर प्रतिक्रिया देने के पहले एक बार विचार जरूर कर देखिएगा। एक और जहां कंप्यूटर, साइंस, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल, हर क्षेत्र में भारतीय लोग अपने सफलता के नए झंडे गाड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा युवा अपनी शिक्षा, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर स्वार्थ की राजनीति का शिकार होकर अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे रास्तों पर भटक रहा है। दोस्तों, जिस तरह पूरी दुनिया ने हमारे युवा होने की शक्ति को पहचान कर अपने उद्योग, अपने व्यापार को हमारे यहां फैलाने का प्रयास किया है, दूसरे शब्दों में कहूं तो हमारे क्षेत्रफल, हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारी जनसंख्या, हमारी बचत करने की आदत, जिसके लिए हमें कहा जाता था सोने की चिड़िया, उन सभी शक्तियों को पहचान कर अपने बाजार की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने फायदे को बढ़ाने के लिए हमारा उपयोग किया है। ठीक उसी तरह हमें उपरोक्त शक्तियों को पहचान कर अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभों को छोड़कर युवाओं को सही शिक्षा, सही प्राथमिकताओं को समझाना होगा, जिससे वे सही दिशा में आगे बढ़ सके, अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ देश को मजबूत और ज्यादा सकारात्मक योगदान दे सके। दोस्तों, अभी हमारा पूरा देश हर्षोल्लास के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनकर आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और अपने देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़ा है। इस वक्त हमें सुनिश्चित करना होगा कि हर घर तिरंगा अभियान और आजादी का अमृत महोत्सव सिर्फ एक
एक्टिविटी बनकर ना रह जाए। हमें इन अभियानों से उत्पन्न ऊर्जा और राष्ट्रवाद की भावना को आगे ले जाकर शिक्षा और गौरवशाली इतिहास से इसे गर्व आधारित राष्ट्रवाद में बदलना होगा, जिससे आम भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। याद रखिएगा दोस्तों, जिस तरह स्वयं को खोजने के लिए इंसान को अपने अंदर झांकना होता है, ठीक उसी तरह राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लोगों को शिक्षित कर राष्ट्र के गौरवशाली पलों में झांकना होता है। प्यार, प्रार्थना और असाधारण शुभकामनाओं के साथ अभी विदा लेता हूं। बस याद रखिएगा, हम नहीं करते, न कि हम कर नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। इस समय इतना ही। जिंदगी के एक नए फलसफे के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक सुनते रहिए 90.8 FM रेडियो दस्तक। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार।